हे एवरीवन। सो आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाली हूँ वो फिजिक्स वाला से है। मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फिजिक्स वाला में महाराष्ट्र से वैकेंसी थी 11th 12th के लिए मैथ्स फैकल्टी की। वो मैंने वीडियो अभी अपलोड कर दी है, ये अभी भी ऑनगोइंग है वैकेंसी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखो। आज हम जिस वैकेंसी को कवर करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। ओके, ये रिमोट वैकेंसी है। अगर आप देखो यहाँ पे अच्छे से, मैं ये फिजिक्स वाला का लिंक्डइन पे जो सारी वैकेंसीज है उस पे मैं हूँ, एंड आप देख सकते हो कि 43 मिनट्स अगो, 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है ना, 17 आवर्स अगो। तो अब देखो कि कितनी लेटेस्ट वैकेंसीज जो है ना यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, जो फिजिक्स वाला आपकी पोस्ट कर रहा है। ओके, तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे रिमोट वैकेंसीज को कवर अप कर रही हूँ। तो आज जो मैं वैकेंसी को कवर कर रही हूँ वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। ओके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जो वैकेंसी है जिसमें मैथ्स एंड बायोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है, एंड सीयूईटी एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ाना होगा। इसमें इन्होंने नोएडा लिखा हुआ है, इट्स बिकॉज ये है वैसे रिमोट वैकेंसी, बट आपको 10 days इन ऑफिस ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। दैट्स वाई नोएडा में ये ट्रेनिंग होगी। ओके, एंड करना क्या है, ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऑफकोर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी है, एंड फ्रेशर्स जितने भी है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है इवन वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। आप क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एक बार देख लो। एलिजिबिलिटी में आपको बैचलर्स मास्टर्स होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, लैपटॉप होना चाहिए, पेन टैब होना जरूरी है बिकॉज आपका वीडियो क्रिएशन का भी काम है। इन्होंने इवन वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 और 2 ईयर्स का लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इनका ये फॉर्म ओपन होता है। अब ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है, इस फॉर्म में अगर आप अच्छे से देखोगे, इन्होंने सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे मेंशन किए हैं, लेकिन अभी हमने जस्ट देखा कि वैकेंसी मैथ्स एंड बायो के लिए है। तो मैथ्स एंड बायोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं वही आप वही भरना बस इस फॉर्म को। द रीज़न इज इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट स्टिल जो वैकेंसी है वो अभी सिर्फ बायोलॉजी एंड आपके मैथ्स के लिए है। तो आप बस वही कैंडिडेट फॉर्म भरना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो जो क्लासेस है वो है 9 to 12, एंड यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, JNK बोर्ड मतलब जम्मू कश्मीर बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड एंड झारखंड बोर्ड की जो मतलब बोर्ड्स है उनके आपको जो है कंटेंट बनाना है। ठीक है, SME का मतलब यही है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो आप कंटेंट में रहोगे। तो यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हो, इन्होंने एक बेसिकली टास्क में दिया हुआ है जो इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे आपको 5 फ्रेश क्वेश्चंस बनाने हैं एंड उनकी वीडियो भी बनानी है विद द सॉल्यूशन। तो जो फॉर्म में भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उन्होंने सैम्पल्स दी हुई है सो दैट कि आपको पता चले कैसे वीडियो बनानी है और किस तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए। बाकी आपको नॉर्मल आपकी डिटेल्स सब भर देनी है, और आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी आप मेंशन कर देना। एडिशनल कोई सब्जेक्ट है तो आप वो भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बोला था कि जो स्टूडेंट्स है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि आर यू स्टडिंग, व्हाट इज योर करंट स्टेटस। तो अगर आप स्टडिंग मतलब स्टडी कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तब भी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप स्टडी कर रहे हो या अगर फुल टाइम वर्किंग भी हो तब भी ये फॉर्म आप भर सकते हो। मेक श्योर अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई करो, बिकॉज स्टार्टिंग फेज में अगर आप टीचिंग में आना चाहते हो तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जो रोल होता है ये आपको बहुत हेल्प करता है टू ग्रो योर कंटेंट। ओके, आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी डेप्थ हो जाती है, उसकी नॉलेज की डेप्थ आपको बढ़ जाती है। और क्या है ना, स्टडी करते टाइम जब हम पढ़ते हैं एंड जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक टीचर जब कोई चीज़ हम पढ़ाते हैं एज अ टीचर तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो स्टार्टिंग फेज में आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये SME वाला जो रोल है वो बहुत हेल्प करेगा कंटेंट को डेवलप करने में, कि कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझानी है चीज़ें, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करना अगर आप स्टूडेंट हो। बाकी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप वर्किंग हो तो करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हैव यू आर फैमिलियर बेसिकली विद द गूगल डॉक्स एंड गूगल शीट्स। अगर आप हो फैमिलियर तो जैसे भी हो, वेरी फैमिलियर, समवॉट नॉट फैमिलियर, तो आप उसको फिलअप कर देना।
लैपटॉप आपको चेक करना, आपके पास लैपटॉप है, पेन टैब है, वाईफाई है, ये सारी चीज़ें आपकी, ये मेन आपकी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है फॉर द ऑनलाइन टीचिंग, या अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप येस कर देना सब में। प्रायर एक्सपीरियंस है तो येस और नो, देन प्रोफिशिएंट है आप इंग्लिश हिंदी मीडियम में, वो आप बोल सकते हो। उसके साथ कुछ मैथ टाइपिंग टूल्स के बारे में, जैसे मैथ्स की वैकेंसी है तो ये सारे टाइपिंग टूल्स है, लेटेक्स, मैथ टाइप, इनके लिए आप अगर आप इनके साथ अगर फेमिलियर हो तो आप येस डाल सकते हो। पेंटा वीडियोस आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हो येस और नो। आपके क्लास 12th का क्या मीडियम था, आप कौन से बोर्ड से थे, वो आपको मेंशन करना है। एंड आपका जो टास्क है यहाँ पर आपको ड्राइव, आपको क्या करना है, पहले वीडियो बनानी है, ठीक है। पहले तो आप 5 फ्रेश क्वेश्चंस बना देना, उसके बाद आप आंसर उसके जो है उसके साथ, आंसर के साथ भी, सॉल्यूशन के साथ भी वीडियो बनानी है आपको। एंड सॉल्यूशन के साथ जैसे ही आप वीडियो बना दोगे तो आप उस सब को एक गूगल ड्राइव में, उस वीडियो को गूगल ड्राइव में आप डालोगे विद द गूगल डॉक्स में क्या करना है, गूगल डॉक्स में आपने जो 5 क्वेश्चंस बनाए थे ना, आपको वो सबमिट करना है। एंड उसके बाद वीडियो, तो वो दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ओके, एंड व्यू एक्सेस आपको डेफिनेटली देना है, अदरवाइज वो वीडियो वहाँ पे नहीं देखी जाएगी। एंड कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ट्राई करिए कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना, चैट जीपीटी से या कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको पहले स्टडी कर लेना है खुद से, एक पर्टिकुलर टॉपिक या आप पर्टिकुलर क्वेश्चन बना रहे हो तो उसके बाद आपके खुद के जो है ना लैंग्वेज में आपको उस क्वेश्चन को बेसिकली फ्रेम करना है एंड आंसर को फ्रेम करना है, राइट। तो उसमें वो ओरिजिनली हो जाएगा फिर, राइट। इट विल नॉट बी द मतलब आपका ये नहीं होगा, प्लेगरिज्म नहीं होगा बेसिकली, है ना। उसके बाद करंट सीटीसी, अगर आप वर्किंग हो, एक्सपेक्टेड सीटीसी, आर यू ओके विद द बजट ऑफ 3.6 एलपी। तो 3.6 एलपी की जॉब है ये, तो अराउंड आप 30 टू 35 के बीच में पकड़ के चलो आपकी सैलरी होगी इन मंथ, ऑन मंथ, बेसिकली 1 मंथ में। एंड देन आपकी जो 10 डेज की इनिशियल ट्रेनिंग है वो आपकी नोएडा में होगी, एज आई ऑलरेडी मैंशन। आप अगर काम करो तो कितने दिन का नोटिस पीरियड आप दे सकते हो। एंड अगर आप फ्रेशर हो तो इमीडिएट आप नोटिस पीरियड में लिख देना। एंड आपको एसएमई रोल के बारे में क्या पता है तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड वर्क होता है, आप थोड़ा सा समझ लेना इस पर्टिकुलर जॉब को कि सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में करते क्या है, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो अच्छी वैकेंसी है, जस्ट 10 डेज एंड आपको जाना है। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप नोएडा के पास में भी रहते हो तो भी ये वैकेंसी आपको हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट।